स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा हम अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 8 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है आत्मिक वरदान, जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि वरदानों का संचालन कैसे न करें। और अब तक हम लोगों ने 8 पाठ सीख चुके हैं। Up till now we have learned 8 lessons on how not to operate gifts. Lesson number 1 was do not be ignorant of spiritual gifts. पहला पाठ था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। Lesson number 2, do not over differentiate between gifts and talents. वरदान और प्रतिभा के बीच में अधिक अंतर न करें। Lesson number 3, do not be waiting to be pushed. तीसरा पाठ था धक्का दिया जाने तक की प्रतीक्षा न करें। लेसन नंबर 4, डू नॉट वायोलेट बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। चौथा पाठ था बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट एक्सीड योर मेजर। पांचवा पाठ था अपने प्रमाण से अधिक न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट अंडर एस्टिमेट लेस स्पेक्टेक्युलर गिफ्ट। छठवां पाठ था कि कम शानदार वरदानों को कम न समझें। लेसन नंबर 7 वाज डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। सातवां पाठ था कि स्वतंत्र रूप से कार्य न करें। लास्ट वीक वी हैव स्टडीड द 8th लेसन एंड दैट वाज डू नॉट निग्लेक्ट डिवोशनल डिसिप्लिन्स। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ सीखा था और वो यह था कि भक्ति अभ्यासों की उपेक्षा न करें। Today we are going to learn the 9th lesson on how not to operate gifts. आज 9वां पाठ हम सीखने जा रहे हैं इसके अंतर्गत कि वरदानों का संचालन कैसे न करें। लेसन नंबर 9, do not merchandise the gifts. 9वां पाठ है वरदानों का व्यवसायीकरण न करें। फिर एक बार दोहराता हूं, हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स। लेसन नंबर 9, डू नॉट मर्चेंडाइज द गिफ्ट्स। वरदानों का संचालन कैसे न करें। पाठ क्रमांक 9, वरदानों का व्यवसायीकरण न करें। प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को संसार में प्रचार करने के लिए भेजा था, उस समय भी प्रभु यीशु को इस बात का अंदाज था, इस बात की शंका थी कि वरदानों को लेकर के व्यवसाय शुरू हो जाएगा, वरदानों को लेकर के लोग पैसों के लोभ में पड़ जाएंगे। और इसीलिए जब अपने शिष्यों को भेजते हैं तो प्रभु यीशु ने किस प्रकार का आदेश दिया। मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में आइए, वहां से मैं आपको एक अंश पढ़ करके सुना रहा हूं। 7वें वचन के पास में लिखा है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और उसके बाद कहता है, तुमने सेंत मेत पाया है, सेंत मेत दो। तुमने यूं ही पा लिया है, इसलिए तुम लोगों को यूं ही दे देना। और देने के लिए उनके एवज में कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहता है ये सारी बातें लोगों को मुफ्त दी जाए। परमेश्वर हमें वरदान सेंत मेत देता है और इसीलिए हमें भी लोगों को जब बांटना है तो वरदानों में से सेंत मेत बांटना है। आगे देखिए क्या कहता है, अपने बटुए में ना तो सोना ना रूपा ना तांबा रखना। कहने का मतलब अपने साथ बटुआ मत लेना। और फिर आगे लिखा है, मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। प्रभु यीशु जानते हैं कि शिष्यों को भूख तो लगेगी, रोटी की तो आवश्यकता होगी। मैं जानता हूं कि तुमको रोटी की जरूरत है और तुमको रोटी प्राप्त होगी, परमेश्वर पिता उसका प्रबंध करेगा। लेकिन तुम अपने साथ में बटुआ नहीं रखोगे, पैसों का लेन देन तुम्हारा नहीं होना चाहिए। सेवकाई में लालच, यह अभी अभी की बात नहीं है। मैं यदि पुराने नियम में भी देखता हूं तो मैं पाता हूं कि वरदान प्राप्त व्यक्तियों ने पैसों की या सांसारिक संपत्ति की लालच दिखाई है। मेरे साथ में आइए यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में।
यहां पर परमेश्वर का वचन देखिए 13वें वचन में क्या कह रहा है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यवक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। 14वें वचन में लिखा है, वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। आज के समय में भी मैं बिल्कुल यही परिस्थिति देखता हूं। छोटे से बड़े भविष्यवक्ता और याजक, वरदानों से भरे लोग इस प्रकार से घूमते फिरते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब भला चंगा है, सब जगह शांति है, बड़े मीठी बातें करते हुए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई यह है कि कुछ भी ठीक नहीं है। यदि हम यहूदा की पत्री और उसके 11वें में देखें तो वहां पर हमको स्पष्ट मिलता है, उन पर हाय क्योंकि वे मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। अब आपको बिलाम का किस्सा मालूम होगा, गिनतियों की पुस्तक में 22वें अध्याय में पढ़ सकते हो। पैसों को पाने के लिए झूठी बातें करने को भी तैयार हो जाते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलने को तैयार है, एवज में पैसा मिलना चाहिए। नाम के लिए तो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, वरदानों से भरे हुए कहलाते हैं, लोगों को झूठी झूठी बातें, शांति की बातें, अच्छी अच्छी बातें सुना देते हैं और एवज में पैसा ले लेते हैं। परमेश्वर ऐसे प्रभु के सेवकों से क्रोध करता है। बाइबल में कुछ ऐसे भी उदाहरण मैं पाता हूं जहां पर लालच उत्पन्न हो सकता था, लेकिन वरदान प्राप्त व्यक्ति ने उसका इनकार कर दिया। ऐसे प्रोत्साहन भरे उदाहरण भी बाइबल में हैं जहां पर वरदान को लेकर के व्यवसाय नहीं किया गया। पुराने नियम में से एक उदाहरण बताता हूं, चलिएगा दूसरा राजा और उसके 5वें अध्याय में। आराम के राजा का एक सेनापति था और उसका नाम है नामान। जी हां, आपको पूरी कहानी याद आ रही होगी। ये कोढ़ से ग्रस्त था और एक नन्ही बालिका उसको अपने देश में जाने के लिए कहती है और वहां का सेवक उससे कहता है यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगा ले। पहले आनाकानी करता है लेकिन बाद में मान जाता है, और जब वो स्वस्थ हो जाता है वो इतना खुश हो जाता है कि वो खूब सारा इनाम लेकर के मानो अपने कृतज्ञता को प्रकट कर रहा, धन्यवादी मन को प्रकट कर रहा है, और उसने खूब सारे बहुमूल्य धातु और कपड़े और न जाने क्या क्या ऐसी चीजें लेकर के वो एलीशा के सामने आता है। और एलीशा के पास में जब आता है, सुन, मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। वो सच्चे परमेश्वर को पहचान जाता है। नामान चंगाई भी पाया और अपने मन में इस बात का बोध किया कि इस्राएल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। अब वो जो भेंट दे रहा है उसके लिए एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ, मैं तुझसे कुछ भी भेंट नहीं लूंगा। सामने व्यक्ति खुशी से देना चाह रहा है, लेकिन इस प्रभु के जन ने कहा, यह परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर ने तुझे चंगा किया, इसके लिए मुझे देने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन इस ही घटना में एलीशा का एक सेवक है गेहजी। गेहजी के देखिए कैसी तड़प हो जाती है, मेरे स्वामी ने इन पैसों को नहीं लिया, सोना चांदी नहीं लिया, कपड़े नहीं लिया। वो परेशान है। और आगे के अगर आप 20वें वचन के पास देखेंगे, वो कह रहा है, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया। और वो अब देखिए क्या कहता है, यहोवा के जीवन की शपथ। ये बिल्कुल वही शब्द हैं जिसमें एलीशा ने कहा था, मैं भेंट नहीं लूंगा। वो कहता है, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ मैं नहीं लूंगा। लेकिन गेहजी भी बिल्कुल वैसा ही वाक्य बोलता है, यहोवा के जीवन की शपथ, और उसके आगे क्या कहता है, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। परमेश्वर के 2 सेवकों को एक ही घटना में देख रहे हैं हम लोग, और एक को हम पाते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करता, उसकी आज्ञाओं से प्रेम करता है, लेकिन एक संसार से प्रेम करता है। शपथ खा करके वो लालच करता है और पाप करता है।
ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए कि जबान पर हम परमेश्वर की बातें रखते लेकिन हमारे हृदय में लालच भरा हो। यह एकदम गलत बात है। दानियल की पुस्तक में आइए, यहां पर दानियल के सामने भी कुछ इनाम रखा जा रहा है। नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न देखा और उस स्वप्न का अर्थ वो जानना चाहता है। और जब नबूकदनेस्सर राजा के स्वप्न का अर्थ दानियल बता देता है तो वो उसका सम्मान करता है। सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है। बिल्कुल नामान ने जैसे प्रभु को पहचान लिया, वैसे राजा नबूकदनेस्सर भी इज़राइल के परमेश्वर को परमेश्वर करके मान रहा है। और यहां पर वो कहता है ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है, भेद खोलने वाला है, और इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा कर दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और सारे पंडितों पर मुख्य प्रधान बन जाए। और इस प्रकार से दानियल को सम्मानित किया, पद भी ऊंचा किया और उसे उपहार भी दिए। दानियल ने समय ले लिए, लेकिन जब 5वें अध्याय में आइएगा, यहां पर बेलशस्सर है, दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और वो समझ में नहीं आ रहा है लोगों के कि वो क्या है, क्या लिखा गया है। केवल एक हाथ दिख रहा था जो उस पर कुछ लिख रहा था। और राजा ने जब दानियल को बुलाया, जो मालूम था कि यह भेद की बातें प्रकट करता है, वो कहता है, हे दानियल, मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसीलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। ललचा रहा है और कह रहा है तेरे वरदान का उपयोग तू इसलिए कर ले और तू बताएगा तो मैं तुझे सोना चांदी दे दूंगा, तुझे पदोन्नति दे दूंगा। लेकिन दानियल ने क्या कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरों को दे दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ के सुनाऊंगा। जो तू कह रहा है कि दीवार पर क्या लिखा है उसका अर्थ बता दूंगा, सही सही बता दूंगा और बदले में तुझसे कुछ नहीं लूंगा। इन दोनों बातों में आपने दानियल के बर्ताव में अंतर देखा। वहां पर उस राजा ने उसका पद बढ़ाया और उसे खुशी से कुछ उपहार दिए, लेकिन यहां पर उकसाया जा रहा था, ललचाया जा रहा था कि अपने वरदानों को बेच, अपने वरदानों को पैसों और सोनों से तौल ले। तब दानियल ने साफ मना कर दिया कि मैं तेरा काम भी कर दूंगा लेकिन तुझसे ये सोना चांदी नहीं लेने वाला। नए नियम में यदि हम आते हैं प्रियो, प्रेरितों के काम में आइए और उसके 8वें अध्याय में एक बड़ा विचित्र सा उदाहरण है, वो आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम और उसके 8वें अध्याय में यहां पर यूं लिखा है कि एक जादूगर है, सामरिया में जाकर के फिलिप्पुस ने प्रचार किया और वहां पर बहुत सारे लोगों ने उसे ग्रहण किया। जादू टोने वाला नगर था। वहां पर शिमोन नाम का भी एक व्यक्ति था, उसने भी बपतिस्मा लिया, फिलिप्पुस के पीछे चल पड़ा, लेकिन अब तक इन लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। फिर प्रभु के लोगों को, प्रेरितों के बताया गया, यूहन्ना और पतरस वहां पर आते हैं, वे उनके सर पर हाथ रख करके दुआ करते हैं और लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतरा। अब शमौन जादूगर वहां पर पहुंच जाता है और शमौन जादूगर क्या कहता है मालूम है? उसने बहुत सारा रुपया ला करके प्रेरितों के हाथ में रखा और कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। वह वरदान को पैसों से खरीदना चाहता है। आपको मालूम है शमौन जादूगर को शमौन पतरस ने किन शब्दों में डांटा? बड़े भयानक शब्द हैं, गौर से सुनिएगा। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू
पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में बंधा है। जो वरदानों को व्यवसायीकरण का साधन बनाते हैं, बाइबल बताती है कि वे पित्त की सी कड़वाहट से भरे हैं, अधर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, और इन लोगों के लिए वास्तव में मन फिराने की जरूरत है और उन्हें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उनको क्षमा करे। जब हम आत्मा के वरदानों को लेकर के व्यवसायीकरण की बात कर रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को 5 चेतावनियां देना चाहता हूं। पहली चेतावनी है, लोकप्रियता की खोज न करें। अपने आप को लोगों के सामने ऊंचा दिखाकर, भला दिखाकर के लोकप्रिय बन जाना, लोगों की नजरें में ऊंचे बन जाना, ऐसा हम लोगों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में मैंने पाया है कि यहूदियों का एक पर्व था और उस पर्व में जाने के लिए यीशु के भाई उसको बहुत दबाव डाल रहे थे और यह कह रहे थे कि तू जो चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, तू यहां पर गलील में रह करके क्यों करता है? वहां पर चल और उस बड़े नगर में चल, और वहां पर पर्व है, वहां बहुत भीड़ है, देश विदेश के लोग आए हैं, और जब तुझको देखेंगे तो तेरी बड़ी तारीफ होगी, तेरा बड़ा नाम होगा, तू लोकप्रिय होगा। यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस स्थान पर नहीं जाऊंगा, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं जाऊंगा, लोगों के सामने ऐसे ऐसे काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। प्रियो, जब भी भविष्यवाणी की बात आती है, मैं यह पाता हूं कि भविष्यवाणी के नाम पर सब गुलाबी गुलाबी बातें करते हैं। लोगों को सुनने के लिए भी मीठी मीठी बातें ही अच्छे लगती है, लेकिन भविष्यवाणी में मैंने पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 49वें अध्याय में कुछ अजीब सी बात पाया है। वहां पर याकूब अपने बच्चों को, अपने 12 बेटों को आशीर्वाद दे रहा है, वरन मैं तो कहना चाहूंगा कि भविष्यवाणी कर रहा है। और यहां पर वो देखिए, रुबेन के लिए कह रहा है, तू दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। आशीर्वाद के वचन, भविष्यवाणी की जा रही है, दूसरों से श्रेष्ठ नहीं रहेगा। शिमोन और लेवी के लिए उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं, हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिला। यहूदा के लिए कहता है, तू सिंह का बच्चा है। इस्साकार से कहता है कि तू बलवंत गधा है। दान से कहता है, मार्ग में तू एक सांप है। नप्ताली से कहता है, एक छूटी हुई हरणी है जो सुंदर बातें बोलती है। यूसुफ के लिए कहता है कि फलवंत लता की एक शाखा है। बिन्यामीन के लिए कहता है, फाड़ने वाला भेड़िया है। ये शब्दों की तरफ अगर मैं देखूं तो ऐसा लगता है शायद ये आशीर्वाद नहीं, ये कुछ मिला हुआ ऐसा श्राप तो नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी के शब्द हैं जो हृदय की सच्चाई से बोले गए। भविष्यवाणी में लोगों को झूठी झूठी और मीठी बातें बना करके अपने आप को लोकप्रिय नहीं बनाना है। भविष्यवक्ता वही होता है जो परमेश्वर सच्चा लोगों के लिए शब्द देता है। भविष्यवक्ता वही लोगों को सुनाता है। 28वें वचन में लिखा है, इज़राइल के 12 गोत्र यही हैं और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया, ये वे ही हैं। एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। पहला कुरिन्थी उसके 14वें अध्याय के 3 वचन में भविष्यवाणी की परिभाषा लिखी है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। आजकल भविष्यवाणी में केवल शांति की बातें सुनाई दे रही हैं। बाइबल हमसे कहती है उन्नति और उपदेश भी होना चाहिए, वहां पर ताड़ना भी होनी चाहिए, वहां पर डांट भी होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो भविष्यवाणी बनती है। मुझे भविष्यवक्ता मिकाया की याद आ रही है। पहला राजा उसके 22वें अध्याय में आइए, यहां पर यहूदा का राजा और इजराइल का राजा मिलकर के लड़ाई करने पर जाना चाहते हैं। वे परमेश्वर से पूछना चाहते हैं क्या होगा, और वहां पर लिखा है कि मिकाया को बुलाया गया। यह एक भविष्यवक्ता है और मिकाया से पहले और भी भविष्यवक्ता आकर के राजा को कुछ सुना रहे हैं और सबने कहा बढ़िया होगा, बढ़िया होगा।
और जब मिकाया के दूत उसको लेकर के आ रहे थे तो उससे कहे, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें भी उनके समान शुभ वचन ही बोलना। मिकाया को रास्ते में कह रहे हैं राजा के सामने मीठी मीठी बातें करना, लेकिन मिकाया कहता है, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा मैं वही कहूंगा। और जब जाकर के राजा के सामने खड़ा होता है तो परमेश्वर ने उसको जो बातें कहा वो राजा के सोच विचार के अनुसार नहीं थी, वो मीठी मीठी बातें नहीं थी। और तब लिखा है, कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जाकर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ताओं का यही हर्ष होता है। लोकप्रिय बनने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हम लोग झूठ बोल सकते हैं। परमेश्वर की सच्चाई लोगों के सामने जब रखेंगे तो लोग हमें थप्पड़ मारेंगे, क्या उसके लिए हम तैयार रहते हैं? लोकप्रिय बनने की इच्छा ना करें। आइए दूसरी चेतावनी की तरफ ध्यान देते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित ना करें। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता में मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसके 35वें वचन के पास में देखिए, यहां पर लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने 2 शिष्यों के साथ में खड़ा है और प्रभु यीशु वहां से जब जा रहे थे तो उसने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। और जब उसके शिष्यों ने सुना तो यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे वे चलने लगे। प्रियो, हम लोगों को जब पवित्र आत्मा मिलता है, उसके वरदान मिलते हैं, यीशु की पहचान होती है, तो लोगों को हम अपनी ओर तो नहीं खींच रहे हैं। दूसरी चेतावनी हमसे कह रही है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है। पहला कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय का 3 वचन हमसे क्या कहता है मालूम है? पवित्र आत्मा के बिना कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। अर्थात पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है कि यीशु प्रभु है, इसकी पहचान हो जाती है और हम लोगों की पहचान यीशु से कराने लग जाते हैं। जहां पर पवित्र आत्मा कार्य करता है वहां पर प्रभु यीशु की महिमा होती है। प्रेरितों के काम के 3 अध्याय में मैं पाता हूं, यूहन्ना और पतरस ने अभी अभी एक आश्चर्य कर्म किया है। लोग अचंभित होकर के उसकी ओर देख रहे हैं और इन दोनों शिष्यों ने क्या कहा, तुम हमारी ओर ऐसे क्यों देखते हो जैसे हमारी सामर्थ के कारण या हमारी धार्मिकता के कारण ये आश्चर्य कर्म हुआ होगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा, यह परमेश्वर की सामर्थ है जिसके द्वारा इस लंगड़े ने चंगाई पाई है। उसी तरह से पौल और बरनबास जब लुस्त्रा में थे, वहां पर एक जन्म के लंगड़े को उन्होंने अच्छा किया। लोग तो उनको सर पे बैठा लेना चाह रहे थे। लोगों ने यह तक कहा कि देवता हमारे बीच में आ गए हैं। उन्होंने उनको माला पहनानी चाहिए, उनके लिए बलिदान चढ़ाना चाहा। तब पौलुस और बरनबास ने क्या किया, वे भीड़ के सामने खड़े होकर अपने कपड़ों को फाड़ने लगे, ये तुम क्या कर रहे हो? और तब उन्होंने लोगों को परमेश्वर के बारे में सीधा सीधा बताया। मूसा जब परमेश्वर से बातें करके पहाड़ पर से उतर रहे थे, निर्गमन के 34वें अध्याय में उनके हाथों में पटिया थी और जब उतरे इजरायलियों ने उसे देखा, मूसा आ रहा है, और हारून ने भी उसको देखा। लिखा है कि मूसा आ रहा है और लोगों ने देखा कि उसका चेहरा प्रज्वलित हो गया है, उसके चेहरे से किरणें फूट रही हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है मूसा को नहीं मालूम था कि उसके चेहरे से किरणें फूट रही हैं। कितनी अद्भुत बात है, बिल्कुल यही सच्चाई है। परमेश्वर के वरदान जब किसी में आ जाते हैं, उसमें नम्रता भी ऐसी आ जाती है। लोग उसके जीवन में बड़ी बड़ी बातें देख सकते हैं, वो खुद नहीं देखता, पर लोगों ने जब उसे बताया तो और भी नम्रता का काम मूसा ने किया और अपने सर को उसने ओढ़ने से ढांक लिया। जब जब वो लोगों से बात करता तो ओढ़नी ढांक करके रखता और जब परमेश्वर के सम्मुख जाता तो वो फिर उससे खोल लेता था। मूसा के विषय में एक और बात जो गिनती के 12वें अध्याय में लिखी है कि वो संसार का सबसे नम्र व्यक्ति था। प्रियो, लोगों को अपनी ओर हमने आकर्षित नहीं करना है। तीसरी चेतावनी की तरफ हम ध्यान दें, वरदानों को लेकर के दिखावटीपना ना करें। मैं टीवी पर देखता हूं इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब कोई वक्ता आता है, लोगों पर हाथ रखता है, वे गिर जाते हैं, धड़ाम धड़ाम करके गिरते जा रहे हैं और बार बार यह दृश्य दिखाया जाता है और मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि यह दृश्य बार बार इसे क्यों दिखाते हैं। प्रभु यीशु ने जब दुष्ट आत्माओं के निकालने का भी समय आता था, वहां पर भी वे
दुष्ट आत्मा को चुप करा देते थे, वे बोलने नहीं देते थे। मैं तो ये पाता हूं आजकल जहां दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं और वो कुछ बोलते हैं, लोग माइक लेकर के दौड़ जाते हैं और वो दुष्ट आत्मा क्या बोल रही हैं लोगों को लाउड स्पीकर पर सुनाते हैं। ये बिल्कुल भी बाइबल आधारित बात नहीं है। इन बातों से हमें बचना है प्रियो। हमें वरदानों को लेकर के किसी भी प्रकार का दिखावटीपना नहीं करना है। वरदान सेवा के लिए होते हैं, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। चौथी चेतावनी जो देना चाहता हूं वो है, वरदानों के द्वारा होते कार्यों का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके ना करें। एक बार प्रभु यीशु जब बैतसैदा में थे, लोगों ने एक अंधे को उसके पास में लाया। यीशु ने अंधे को पकड़ करके बाहर लेकर के गया, गांव के बाहर जाकर के उसके आंखों को छुआ, उसमें शायद थूका और फिर उसके बाद उससे पूछता है कि क्या तुझे दिखता है। और फिर वो अंधे ने कहा कि हां, दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, 50% दिख रहा है मुझे, और मैं लोगों को ऐसे देखता हूं जैसे पेड़। तब प्रभु यीशु ने फिर से दूसरी बार उसको छुआ और तब वो पूरी रीति से देखने लगा, वास्तव में चंगा हो गया। मैं इस उदाहरण को इसलिए बताना चाहता हूं कि बाइबल में यह घटना लिखी गई, हालांकि प्रभु यीशु ने हाथ लगाया फिर भी वो पूरी तरह से चंगा नहीं हुआ। हमारे वरदानों के द्वारा जो भी कुछ कार्य हो रहा है, बढ़ा चढ़ा करके हमें बताने की जरूरत नहीं है। रोमियो के 15वें अध्याय के 18वें और 19वें वचन में इस प्रकार से वे कहते हैं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए थे। उसमें नम्रता है कि उसने दुख उठा करके ये सब कार्य परमेश्वर के लिए किए हैं। हमें भी चाहिए मेरे प्रियो कि हम वरदानों के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके ना बोलें।